तस्वीरें आप देखिएगा, धमाके हो रहे हैं और ये जो सुरंग थी उसको भी नष्ट कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं, जिस टनल की हम जानकारी आपको दे रहे थे, जिस सुरंग की जानकारी दे रहे थे, हिजबुल्लाह की हमास वाली सुरंग कहां मिली, फिर ऑपरेशन किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की टनल मिली थी। इसके बाद ही ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान टनल का खुलासा किया गया, क्योंकि इस पोर्शन पे लगातार निगरानी इजराइल की ओर से रखी जा रही है। 250 मीटर लंबे टनल में अत्याधुनिक सामान मिले, हथियार मिले। इजराइल का दावा है कि हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। एक बड़े हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए टनल में तैयारी, क्योंकि ठीक 365 दिन, एक साल पहले इसी तरीके से हमला इजराइल पर बोला गया था और वो हमला भी टनल के जरिए हुआ था। आतंकियों के छिपने, हमले करने की सारी सुविधाएं इसमें मिली है। इजरायली सीमा से सटे इलाकों में आपको बता दें, तैयारी ऑपरेशन की हो रही थी। अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी। आईडीएफ जवानों ने हिजबुल्लाह की टनल को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है और इसी के साथ एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा आपको बड़ी खबर बता देते हैं, दक्षिण लेबनान के 25 गांव के लोगों को चेतावनी दी गई है। दक्षिण लेबनान के 25 गांव के लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 25 गांव के लोग जगह खाली कर दें। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी चेतावनी आईडीएफ की ओर से। आईडीएफ ने तत्काल गांव खाली करने की चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि ये जो जगह हैं इनको खाली कर दिया जाए। तो अवाली नदी से उत्तर दिशा की तरफ जाने को कहा है कि ये जितने भी 25 गांव बताए जा रहे हैं, इधर जितने भी लोग रहते हैं वो जगह खाली कर दें, क्योंकि एक बड़ी तैयारी, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। लगातार आईडीएफ अटैकिंग मोड में है। आईडीएफ ने ठान लिया है कि जिस तरीके से गाजा का हाल किया था वही हाल हिजबुल्लाह का करना है और ये आईडीएफ की तरफ से साफ तौर पर बार बार कह भी दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लगातार जो हमले किए जा रहे हैं वो कहां हो रहे हैं। इजराइल सेना का पूरा फोकस इस समय आपको बता दें लेबनान को खत्म करने में है और इस वजह से ये लोकेशन और ये जगह आप देख रहे हैं, बैरूत की बात हो, ट्रिपोली की बात हो, इसके अलावा ओदेसेह की बात हो, बेका घाटी पर साफ तौर पर निगरानी बनी हुई है। बेका घाटी पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इसके अलावा दमिश्क बैरूत रोड की बात हो, क्योंकि ये वो जगह हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल को लगता है कि लेबनान ने अत्याधुनिक हथियार छिपा रखे हैं। इधर तैयारी बड़ी की जा रही है। जैसे कि एक सुरंग अभी नष्ट कर दी गई है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली इजराइल ने अटैक किया और एक बड़ा कदम उठाया। इसलिए खास तौर पर चाहे ट्रिपोली की बात हो, चाहे बैरूत की बात हो, चाहे अलग जगहों की बात हो, लग रहा है लगातार इजराइल को। इसलिए और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक में 23 की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में लेबनान के अलग अलग इलाकों में मौत। आईडीएफ की बमबारी में 23 लोगों की मौत, तो 93 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। 24 घंटे के अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों में कई मौत की खबरें हैं। तो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। आईडीएफ की बमबारी में 23 की मौत, लगातार बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहा है और 93 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय का ये दावा है, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है और बताया है कि 93 लोग जख्मी हो गए हैं। तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इससे एक बात तो साफ है कि आईडीएफ तैयार है। जिस तरीके से आईडीएफ ने कह दिया है, एक तरफ ईरान का हमला, ईरान ने अटैक किया, उसके बावजूद ईरान का कहना था कि हिजबुल्लाह पे जो इजराइल अटैक कर रहा है वो उसे रोक दे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल हमले कर रहा है। साफ है कि वो उकसा रहा है क्योंकि वो जंग चाहता है। रिपोर्ट देखिए।
हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के ऑपरेशन के दायरे में तकरीबन पूरा लेबनान आ गया है। दक्षिणी लेबनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब उत्तरी लेबनान तक पहुंच गया है। बेरूत के बाद इजरायली सेना का सबसे अहम टारगेट है बेका वैली। उत्तरी लेबनान में सीरियाई सीमा के पास मौजूद इस इलाके में इजरायली एयरफोर्स लगातार हमले कर रही है। करीब 120 किलोमीटर लंबे और 16 किलोमीटर चौड़े इलाके में इजरायली सेना विशेष निगरानी कर रही है। दरअसल बेका वैली को अहम बनाती है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से यह इलाका हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपने की पहली पसंद बन गया है। राजधानी बेरूत से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर यह इलाका माउंट लेबनान के पहाड़ों से घिरा हुआ है। माउंट लेबनान के दक्षिण में ही इजराइल की सीमा लगती है, जबकि इसके उत्तरी में सीरिया की सीमा भी शुरू हो जाती है। सीरिया हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक है। एक तरफ राजधानी बेरूत तो दूसरी तरफ सीरिया जैसी सुरक्षित पनाहगाह के पास होने की वजह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसे अपने लिए सबसे मुफीद पाया है। घाटी से सटी पहाड़ियां आतंकियों को छिपने के लिए बेहद सुरक्षित जगह उपलब्ध कराती है। वहीं सीरिया की सीमा उनके भागने के लिए रास्ता देती है। कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में इजराइल भी इसी घाटी की अहमियत समझता है, इसलिए उसके लड़ाकू विमान बेरूत के साथ बेका घाटी को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे आतंकियों के भागने के रास्ते बंद हो सके। बेका घाटी से सटे दमिश्क बेरूत रोड को भी बमबारी कर तबाह कर दिया गया है, जिससे बेरूत से भागने वाले आतंकी सीरिया ना भाग सके। इजराइल का आकलन है कि अगर बेका घाटी पर इजरायली बमबारी तेज हुई तो आतंकी सीमा पार कर सीरिया में घुस सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल हर जतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर गाजा से हमास कर सकता है रॉकेट हमला। ठीक 1 साल बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 7 अक्टूबर के दिन ही बड़ा हमला किया गया था, जिसका बदला इजराइल ले सकता है। 7 अक्टूबर अटैक की बरसी पर हमले की आशंका है। लंबी दूरी के रॉकेट हमले कर सकता है हमास। वैसे तो हमास काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहना है कि गाजा सीमा पर तैनाती और